कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मन से तो चाहती है कि हनुमान आए, पर हनुमान से जुड़ना नहीं चाहते वो, क्योंकि अपने अलग अलग उनकी दुकानदारियां खत्म। टाइम में अभी गाँव का चुनाव है, नगर निकाय का है, पंचायती राज का चुनाव है, बिन लेगी कि आरएलपी कमर कस ली आपकी। मोदी सरकार तो कहते थे गाय हमारी माता है, गायों की रक्षा करते थे। अरे बाड़मेर में जब 4,500 गाय मरी थी, कहाँ गए थे मोदी जी? ओम प्रकाश जी जाटमाली ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, पूरा पैसा भी निकाल। राम जी की 2028 ने लेके के कुछ शुरू में इस वक्त हम आज मौजूद हैं, सीताराम जी नायक हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या कुछ ये कार्यक्रम है आरएलपी का? देखिए यहाँ पर हमारे ताल छापर में, और आज 2 तारीख है, हमारे तेजा जी का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यालय का ओपनिंग भी होगा और तेजा गायन होगा और सब एकत्रित होंगे। 25,000 के लगभग संख्या होगी, 25,000 के लगभग संख्या होगी। तो माताएं बहनों की सुचारू रूप से कैंपस अलग अलग बनाए हुए हैं। यहाँ बुजुर्गों की जो है बैठने का स्थान है, यहाँ माताओं बहनों का है, यहाँ नौजवानों का है। हाँ, सुचारू रूप से 6 बीघा में तो जो ये टेंट लगाया हुआ है और 6 बीघा कार पार्किंग की जगह बनाई हुई है। बड़ी सुचारू रूप से व्यवस्था बनाई गई है। और आज हनुमान जी बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो है, वो कार्यालय का ओपनिंग भी करेंगे और संबोधन भी करेंगे और बाद में तेजा गायन होगा और काफी संख्या में भीड़ आएगी, काफी संख्या में लोग आएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। हमेशा हर नेता की ऐसे भीड़ का अनुमान लगाया जाता है कि इसकी इतनी भीड़ हो जाएगी। एक हनुमान बेनीवाल है जिसकी कोई संख्या का अनुमान कभी भीड़ का लग नहीं सकता। हाँ सत्य है, क्योंकि दिल से हनुमान जी बेनीवाल को सब चाहते हैं। 36 कौम के लोग चाहते हैं, विपक्ष भी चाहते हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, परंतु वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मन से तो चाहती है कि हनुमान आए, पर हनुमान से जुड़ना नहीं चाहते वो, क्योंकि अपने अलग अलग उनकी दुकानदारियां खत्म हो जाती है हनुमान के साथ आने से। अच्छा, रात्रि को नारायण जी बेनीवाल भी आए थे, तमाम सभा स्थल का जायजा लिया था, क्या कुछ निर्देश दिए थे? देखिए नारायण जी बेनीवाल आए थे, उससे पहले जब हमने रचना करी थी तो भाई साहब से बात हुई थी, नारायण जी से मेरी बात हुई तो कहने लगे, बोलो महेंद्र जी डोरवाल जो है अपनी पार्टी के सीकर जिला अध्यक्ष हैं और भरतपुर प्रभारी हैं, उनको ये सब दिखा दो। वो आए थे, आकर के पूरा ड्राइंग के रूप में बताए गए थे, उसी तरीके से जचा लिया। फिर बाद में कल जो नारायण जी बेनीवाल आकर के जायजा लिया और जायजा लेकर के सब अंतिम रूप दे करके चले गए। मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की तो पहले बताया कि हनुमान बेनीवाल जी ने पहले तो आने से ही मना कर दिया था कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो 70 भी चल रहा संसद में, तो इस वजह से फिर कैसे मनाया गया? देखिए 70 तो चल रहा है, 70 चल रहा है, और हनुमान जी ने हमारे को भी कहा था कि सीताराम जी आप ही देख लेना, और महेंद्र जी है, नारायण जी हैं, आप देख लेना, क्योंकि स्तर चल रहा है, इसलिए हो सकता है मैं आ भी पाऊँ और नहीं भी आ पाऊँ। फिर बाद में क्या है कि ये सबकी जन भावना थी, इसलिए उनको कहा गया, तो वो कहने आने के लिए तो बिल्कुल तैयार राजी हो गए और आएंगे। अच्छा सीताराम जी, हाल ही फिलहाल देश में एक बड़ो आंदोलन देखियो, युवा ने लेके खासतौर से पेपर लीक ने बैठे भी आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल मुखरता के साथ, सक्रियता के साथ युवाओं की आवाज उठाई। के लागे अब राजस्थान के अलावा पूरे देश भर के युवा की बाकी नजर ही जगह टकटकी लगाए हनुमान बेनीवाल ने देख रही। देखो आपको मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, एक हनुमान बेनीवाल न्याय का योद्धा है और इससे राजस्थान में नहीं संपूर्ण भारत में उम्मीद लगाए बैठे हैं, टकटकाई लगाए बैठे हैं। क्यों बैठे हैं कि ये जो मोदी सरकार जो है ये तानाशाही हठधर्मिता कर रही है। दोनों ही सरकार है जो दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, उत्तर दिखा मेरी बारी, अब की बार तो तू लूटे और अब की बार मैं लूट लूं। तो देखने को ये मिला, ये मोदी सरकार धर्म के नाम पर वोट लिया, ये मोदी सरकार गाय के नाम पर वोट लिया, ये मोदी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए वोट लिया, ये विद्यार्थियों की का जो है निर्णय लेकर के उनको रोजगार खत्म करने के लिए दिया, बेरोजगारी खत्म करने के लिए वोट लिए। अब देखने को ये मिला कि पूर्व में किसानों के साथ में अत्याचार दुराचार किया, शाजापुर बॉर्डर में लाठियां चार्ज करी, उस समय हनुमान बेनीवाल भी उनके मसीहा बन करके वहां पहुंचे थे। दूसरा उस समय जब अपनी पहलवान बेटियां महिलाएं जो मतलब भारत का नाम रोशन करती हैं, और ये मोदी जी महिलाओं का सम्मान करने की जहां बात करते हैं, वहां जंतर मंतर पर ये महिलाएं बैठी थी और लाठियां चार्ज मोदी जी ने करवाई थी, है ना।
और ये तीसरा तो अभी आपके सामने विद्यार्थियों के साथ में जो हुआ, वो पूरा भारत देख रहा था, पूरा देश और विदेश देख रहे थे, है ना, किस प्रकार के हालात बनाए, दुराचार अत्याचार किए। तो ये जो अवसरवादी पार्टी है, जनता के सब समझ में आ गई है, और ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंकने के लिए जनता ने दिमाग बना लिया है पूरा पूरा। अच्छा सीताराम जी, न्यायोदय की बात करी, पिछले कुछ समय से देखा है कि जगह राजस्थान की बीजेपी सरकार है, व आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हो चाहे वहां का समर्थक हो, बड़ो मतलब परेशान करवा को काम करे गए। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें आई कि न्यायोदय को पोस्टर लेके विवाद होया, हनुमान बेनीवाल के साथ सरकार की जिस तरीके से तकरार रही हो कई लंबे समय तक, बिन लेके क्या खाना। बिल्कुल, ये बढ़ती हुई जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, इसको रोकने के लिए और ये प्रयास चल रहे हैं। जबकि धरना तो चला था, वहां पर जो बजरी माफिया थे, वहाँ रिया बड़ी में चला था धरना, और बाद में 5 बजे आकर के और बाद में समझौता किया था, अधिकारीगण लिख करके दिए थे, और उसके बाद में मुकदमे आज 8 महीने बाद में करवा रहे हैं। हाँ, ये क्या बेराना का भी दाम, उसमें भी मुकदमे देखेंगे। हाँ, बेराना दाम की बात कर रहा हूँ। जब ये 850 एकड़ जमीन, जो 850 एकड़ जमीन जो उनकी खातेदारी की जमीन थी, जो राजाओं का राज चला गया, मुस्लिमों का राज भी चला गया, बादशाही राज भी गया, और फिर बाद में अंग्रेजों का राज भी गया, और उनकी खातेदारी की जमीन थी, उसको खुर्द बुर्द करके और बाद में रिको को आउटन करने का प्रयास किया। आउटन करी तो एक तरफ तो और साधु संतों को खेड़ दिया वहां से, गायों को खेड़ दिया वहां से, और हमारी जो हरियाली थी, ये जो ऊर्जा देती है हमें, इनको पेड़ पौधों को भी उखाड़ दिया गया। वहीं न्याय की गुरार लगाई संतों ने, तो हनुमान जी बेनीवाल उनकी सेना पहुंची और बाद में उनको पराजय किया। तो जहां जहां हनुमान बेनीवाल ये न्याय का योद्धा है, तो न्याय दिलाने के लिए ही जाता है और उसमें सफलता मिलती है। अब टाइम में अभी गांव का चुनाव है, नगर निकाय का है, पंचायती राज का चुनाव है, बिन लेगी कि आरएलपी कमर कस ली आपकी। बिल्कुल, यहाँ से ही आज बिगुल बजा दिया जाएगा। इससे पहले मैं जो यहाँ पर अपने सांडवा में मीटिंग करी थी, वहीं से बिगुल बजा दिया था हमने तो, पर आज ये बड़ा बिगुल यहाँ से बजाएंगे। हनुमान जी बेनीवाल और न्याय के योद्धा हैं, तो ये जनता के सब समझ में आ गई। जनता अपनी मतलब जो मन बना चुकी है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आएंगे, और ये यहाँ पर जो है 25 सीटें हैं, 25 सीट है पार्षदों की, जो यहाँ पर हमने मन बना रखा है, और योजना ही बना रखी है कि यहाँ हमारा चेयरमैन हम बना के रहेंगे। चेयरमैन बनाओगा। लगातार ये एक बात युवाओं से की उठे, मतलब जगह समर्थक ही उठे कि मतलब संघर्ष ही करेंगे आगे, हनुमान बेनीवाल जी संघर्ष ही करेंगे, सड़कों पर ही रहेंगे, सत्ता तक भागीदारी कब तक होगी। देखिए, ये तो जनता के हाथ में है, मैं नहीं कह सकता। बाकी संघर्ष करते करते एक न एक दिन मौका तो मिलता है, और आज ये कार्यक्रम भी जो होने जा रहा है, तो यहाँ जो है हमारे बम्बई प्रवासी ओम प्रकाश जी जाटमाली ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। पूरा पैसा भी इन्हीं का लग रहा है, और कोई सहयोग दे तो सहयोग मंच पर आकर के दे सकते हैं, है ना, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। और धन्यवाद देता हूं मैं तो इनके माता पिता को, जो इन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा और मतलब एक चेतना लाए, और वीर तेजा जी के भक्त हैं और तेजा जी से ये लगाव रखते हैं, और तेजा जी का कार्यक्रम किया, है ना। इसलिए मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीर तेजा जी के जो भक्त हैं, अब जो ये मोदी सरकार तो कहते थे गाय हमारी माता है, गायों की रक्षा करते थे। अरे बाड़मेर में जब 4,500 गायें मरी थी, कहाँ गए थे मोदी जी? मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों को, अरे हम तो किसान हैं, हमारे सबके 1-1, 2-2 गायें हमारे घर में मिल जाएगी। पर आप ये गायें यूं घूम रही है, भारतीय जनता पार्टी वालों को कहता हूं कि आप भी 2-2, 4-4, 5 गायें रख लो। दम है तो आप धर्म के ठेकेदार बन करके जो बैठे हो, तो आप गायें रख करके तो दिखाओ, जो गायों को आप माता अपनी बताते हो, और धर्म के नाम पर वोट लेकर के और भोली भाली जनता को ठग रहे हो। लास्ट मैसेज जो आज आरएलपी कार्यकर्ताओं समर्थकों के लिए कह रहे हो। आरएलपी कार्यकर्ता बहुत जोर शोर से लोगों में जोश भरा हुआ है, और जगह जगह से गाड़ियां लेकर के आएंगे, ट्रैक्टर लेके आएंगे, ट्रॉलियां लेकर के आएंगे, और जोश भरा हुआ है, जुनून भरा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको भीड़ देखने को मिलेगी, और ये मैसेज मोदी सरकार, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की धड़कनें बढ़ा देगी। लास्ट क्वेश्चन सीताराम जी की 2028 ने लेके के कुछ तैयारियां हैं? 2028 में हमारी सरकार बनेगी,
और जो है जनता अब से ही जो मन बना चुकी है आरएलपी की ओर, क्यों उनको कोई विकल्प नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब कांग्रेस से दुखी होते तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते, भारतीय जनता पार्टी दुखी होते कांग्रेस में चले जाते, तीसरा विकल्प ही नहीं था। आज न्याय का योद्धा हनुमान बेनीवाल है, वीर तेजाजी का भक्त है, उसके सब साथ में है। जनता ने मन बना लिया, 2028 पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।